हे गाइस, इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर टोबी मैगवायर मार्वल का मेन स्पाइडरमैन होता तो थिंग्स कैसे चेंज होती। तो क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होने वाली है तो इससे मुझे लगा कि मैं थोड़ी बहुत व्यूज खींच लूंगा। तो वीडियो को कॉपी करने से पहले वीडियो को एंड तक देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2007 में स्पाइडरमैन 3 के इवेंट होते हैं एंड इसके बाद पीटर और एमजे शादी कर लेते हैं। तो 2008 में आयरन मैन, थॉर और हल्क जैसे हीरोज को देखने के बाद पीटर स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब दुनिया को उसकी जरूरत नहीं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। वो एमजे से शादी करता है और 2010 में उनकी बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो क्या होना चाहिए। तो 2012 सील के एजेंट्स टेज़रेक्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से लोकी निकलता है, जो कि बहुत सारे एजेंट्स का माइंड कंट्रोल कर लेता है और हॉकाई का भी, और वहां से टेज़रेक्ट लेकर निकल जाता है। निक फ्यूरी को लगता है कि अब टाइम आ चुका है एवेंजर्स को बुलाने का। वो ब्लैक विडो को भेजते हैं ब्रूस बैनर को लाने के लिए, और कोल्सन को भेजते हैं आयरन मैन को लाने के लिए, और खुद जाते हैं कैप्टन अमेरिका के पास। इसके बाद निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को भेजते हैं स्पाइडरमैन को लाने के लिए। निक फ्यूरी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि स्पाइडरमैन कौन है और कहाँ है, पर एक बंदा है जो जानता है, पीटर पार्कर। तो पीटर पार्कर इस टाइम पर डेली बीगल में जॉब करता है। वो दिन भर की जॉब करने के बाद घर पे आता है एंड उसे पता चलता है कि उसके घर पे टोनी स्टार्क पधारे हैं। टोनी स्टार्क पीटर से पूछने आता है स्पाइडरमैन के बारे में, क्योंकि पीटर ही इकलौता बंदा था जिसने डेली बीगल को स्पाइडरमैन की बहुत सारी फोटोज दी थी। इसका मतलब पीटर जानता ही होगा स्पाइडरमैन कौन है। पीटर कहता है कि वो नहीं जानता कि स्पाइडरमैन कौन है और कहाँ है, उसने भी 5 साल से स्पाइडरमैन को नहीं देखा। टोनी स्टार्क कहता है ठीक है फिर, और अपना सूट पहनता है और पीटर को एक पंच करता है जिसे पीटर डॉज कर देता है। तो बैकग्राउंड में होने वाली नॉइस को इग्नोर करना प्लीज। टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन की बहुत सारी फाइट वाली क्लिप्स देखी थी, जिससे कि उसे इतना तो पता चल ही गया था कि स्पाइडरमैन को अपने ऊपर होने वाले अटैक्स के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, और वो उन्हें डॉज भी कर देता है। तो वो पीटर पार्कर से कहता है कि अब तुम हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, एक आखिरी बार। पर पीटर मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास उसकी फैमिली है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। तो टोनी स्टार्क पीटर को धमकी देता है और कहता है अगर तुम नहीं आओगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर कहता है ठीक है वो आएगा, पर इससे पहले वो अपनी फैमिली से थोड़ी बहुत बात करना चाहता है। टोनी स्टार्क कहता है ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। और इसके बाद टोनी स्टार्क को पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका लोकी से फाइट कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो वो वहां पर चला जाता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मिलकर लोकी को पकड़ लेते हैं, पर उन्हें ये कुछ अजीब सा लगता है। वो लोग वापस जा रहे थे हेली कैरियर पर उनकी शिप पर थॉर अटैक करता है, और फिर थॉर, कैप्टन और आयरन मैन की आपस में फाइट होती है। इसके बाद वो सभी लोकी को लेकर हेली कैरियर पर जाते हैं, जहाँ पर स्पाइडरमैन भी आता है। वो हेली कैरियर पर एक ही शर्त पर आया था कि वो अपना मास्क पहने रहेगा, और टोनी स्टार्क भी किसी को नहीं बताएगा कि उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। तो वो सभी लोग स्पाइडरमैन को देखकर खुश थे, पर उसी टाइम हेली कैरियर पर अटैक हो जाता है और लोकी आजाद हो जाता है। तो थॉर और हल्क नीचे गिर जाते हैं और स्पाइडरमैन शील्ड के एजेंट्स को बचाने में लगा था। ब्लैक विडो हॉकाई का माइंड कंट्रोल हटाती है। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मिलकर हेली कैरियर का इंजन फिर से स्टार्ट करते हैं। कोल्सन मर चुका है और थॉर और हल्क गायब है। एवेंजर्स को पता है कि लोकी अब स्टार्क टावर गया है। वो लोग तैयारी करते हैं स्टार्क टावर पर जाने की। पीटर एमजे को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो न्यूयॉर्क से दूर ही रहे। तो एवेंजर्स स्टार्क टावर के पास पहुंच चुके थे। लोकी एक पोर्टल खुलवाता है जिससे चिट्टौरी सेना बाहर आती है। एवेंजर्स चिट्टौरी सेना से लड़ने लगते हैं। चिट्टौरी सेना कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर पकड़ लेती है, जिसे बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन साथ में जाते हैं। वो लोग उन सभी लोगों को साथ मिलकर बचाते हैं, और कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन से कहते हैं कि हमें बात करने का मौका नहीं मिला, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम आए दुनिया को बचाने के लिए। इसके बाद हल्क लोकी को ढो देता है और ब्लैक विडो पोर्टल बंद करने जा रही थी, पर टोनी स्टार्क ब्लैक विडो को रोक देता है क्योंकि एक न्यूक्लियर मिसाइल आ रही थी उनकी तरफ, और वो उस न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो न्यूक्लियर मिसाइल को शिप पर छोड़ देता है और पोर्टल से नीचे गिर जाता है। ब्लैक विडो उसी टाइम पोर्टल को बंद कर देती है और टोनी स्टार्क बेहोश हो चुका था, वो नीचे गिर रहा था, पर उसे स्पाइडरमैन बचा लेता है। वो लोग नीचे आते हैं। इसके बाद टोनी स्टार्क को होश आता है और वो कहता है कि कोई शोरमा खाने चलेगा। स्पाइडरमैन मुस्कुराता है और कहता है उसके पास उसकी अपनी प्रॉब्लम है जिससे उसे डील करना है। कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन को थैंक यू कहते हैं और वो बताते हैं कि वो स्पाइडरमैन की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। इसके बाद वो डेली बीगल जाता है, जहां पर उसे जे जोना जेमसन से बहुत डांट पड़ती है क्योंकि आज उसने बहुत ही बड़ी बैटल को मिस कर दिया। इसके बाद पीटर घर जाता है, जहां पर उसे फिर से टोनी स्टार्क मिलता है, जो कि पीटर को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने टोनी स्टार्क की जान बचाई थी। और टोनी स्टार्क उसे एक चेक देता है जिसमें पीटर जितना चाहे उतना अमाउंट भर सकता है। टोनी स्टार्क कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, इसे एज अ गिफ्ट रख लो। एंड इसके साथ हमारी द एवेंजर्स मूवी एंड होती है। तो तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स और व्यू आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। तो बाय बाय।